ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी श्रद्धालुओं का हमारे पावन आध्यात्मिक YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रावण मास महात्म्य के 13वें अध्याय की अद्भुत कथा, जिसमें वर्णन है एक विशेष दुर्लभ और अत्यंत फलदायक व्रत का, जिसे कहा गया है दुर्वा गणपति व्रत। श्रावण मास में इस व्रत का अत्यंत महत्व है, क्योंकि यह व्रत स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने भी किया था, ताकि वे विघ्नों से मुक्त होकर कार्य सिद्धि प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं कैसे करें दुर्वा गणपति व्रत, क्या है इसकी पौराणिक कथा और क्या है इसके अद्भुत फल। श्रावण महात्म्य 13वां अध्याय, दुर्वा गणपति व्रत विधान। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र, पौत्र, धन, ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझसे बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में जो शुद्ध तथा महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि हो, उसी दिन सभी पाप समूह का नाश करने वाले इस व्रत को करना चाहिए। उस चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठान स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, समी, दुर्वा, बिल्वपत्र, इन पत्रों से, अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से भी गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को सभी वस्तुएं अर्पित करते हुए इस प्रकार कहें, स्वर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। कृपानिधि पधारे। इस स्वर्ण में सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आपके आसन के लिए प्रदान किया है। विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासूत्र, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्ट समूह को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करता हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले यह अर्घ्य प्रदान करता हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको यह अर्घ्य अर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक यह जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ यह वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, इसे आप ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मैल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करता हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोगों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक यह धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले
तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करता हूँ। आपको नमस्कार है। तत्पश्चात गणा नाम त्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागवल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करता हूँ। हिरण्यगर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करता हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरीपुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गजराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा यह व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक में जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह भी सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब दुर्वा गणपति के उद्यापन की विधि भी जान लो। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। तदनंतर बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि एक पल अथवा आधा पल अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इस 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करें। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभोक्त, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घटतुल्य धनों वाली वत्स सहित गाय का दान अपने वित्त के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र, पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का यह अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं दुर्वा गणपति व्रत का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। मालव देश में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ, पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था शूरकेतु। राजा तपस्वी, सत्यप्रिय और न्यायनिष्ठ था, परंतु फिर भी उसका जीवन अनेक विघ्नों से घिरा हुआ था। राजा जब भी कोई बड़ा कार्य आरंभ करता, कभी शत्रु आक्रमण कर देता, कभी वर्षा रुक जाती, कभी राजकुमार बीमार पड़ जाता, तो कभी खजाना खाली हो जाता। राजा अत्यंत चिंतित हो उठा। वह बोला, मैं धर्म करता हूँ, दान देता हूँ, फिर भी मेरे सभी कार्य अधूरे क्यों रह जाते हैं। तभी एक दिन महामुनि मुद्गल उसके राज्य में पधारे। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक सत्कार दिया
और अपनी व्यथा सुनाई। मुनि मुद्गल ने ध्यान किया और बोले, हे राजन, तुम्हारे जीवन में विघ्नों का कारण है गणपति आराधना की उपेक्षा। श्रावण मास में दुर्वा गणपति व्रत करो। यह व्रत समस्त विघ्नों को नष्ट कर जीवन में सिद्धि और सफलता लाता है। राजा ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प किया। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, गणपति जी की स्थापना की और 21 दुर्वा अर्पित की। वह राजा 11 दिनों तक नित्य दुर्वा चढ़ाकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करता रहा। 11वें दिन रात्रि में राजा को स्वप्न आया। गणपति जी प्रकट हुए और बोले, हे व्रतराज, तुमने सच्ची श्रद्धा से मेरा पूजन किया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। तुम्हारी संतति सुरक्षित रहेगी, राज्य समृद्ध होगा और प्रजा सुखी होगी। प्रातः होते ही राजकुमार स्वस्थ हुआ। शत्रु युद्ध भूमि से लौट गए। मेघ बरसे और फसलें लहलहा उठी। राजा सूर्यकेतु ने समस्त प्रजा के साथ मिलकर गणेश जी का विशाल महोत्सव मनाया और दुर्वा गणपति व्रत को जन जन में प्रचारित किया। जो भक्त श्रावण मास में दुर्वा गणपति व्रत करता है, उसके जीवन से रोग, शोक, विघ्न, दरिद्रता और संताप दूर हो जाते हैं। गणेश जी की कृपा से उसे मिलती है बुद्धि, बल, समृद्धि, सुख और कार्य सिद्धि। ओम गण गणपतये नमः। श्रावण मास में किया गया दुर्वा गणपति व्रत आपके जीवन के समस्त विघ्नों को हर सकता है। यदि यह कथा और व्रत विधि आपको उपयोगी लगी हो और प्रेरक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी आध्यात्मिक प्राचीन व्रत कथाएं और महात्म्य ला सकें। विघ्नहर्ता गणपति महाराज आप सभी के जीवन को सुख, समृद्धि और सिद्धि से भर दे। जय श्री गणेश। हर हर महादेव।